गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भीष्म स्तुति के दूसरे दिवस पर आप सबका स्वागत है। भीष्म पंचक के इस अवसर पर हम लोग भीष्म देव के विषय में और भीष्म देव के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग सुन चुके हैं अब तक कि किस तरह भीष्म देव बाणों की शैया पर जब हैं तो उस समय युधिष्ठिर को, जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं पांडव कृष्ण के साथ, तो कैसे वो उपदेश देते हैं। भीष्म की स्थिति का भी वर्णन हुआ था कि कैसे भीष्म महान भक्त हैं। 12 महाजनों में से एक हैं। और क्यों है महाजन? जबकि वो विरोध करते हैं, अधर्मियों का साथ देते हैं, फिर भी महाजन कहलाते हैं। तो कल इस पर भी चर्चा हुई थी। और फिर भीष्म देव के उपदेशों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। कैसे भीष्म देव ने मनुष्यों के लिए कुछ योग्यताएं बताई, किन्हें मनुष्य कहा जा सकता है। और फिर अलग अलग धर्मों का वर्णन भीष्म देव कर रहे हैं, जैसे राजधर्म का वर्णन, स्त्री धर्म का वर्णन, भागवत धर्म का वर्णन, दान धर्म का वर्णन, ऐसे कई वर्णन उन्होंने किए। कल हम लोगों ने कुछ वर्णन सुने थे राजधर्म के ऊपर कि कैसे एक राजा को, तो जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो क्या ये राजा के लिए है? नहीं, हम सब के लिए है। क्योंकि जो भी भक्त हैं वे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हैं। अर्थात कहना चाहिए कि एक दृष्टि से वो राजा हैं, या फिर कुछ नहीं हो तो हमें राजा बनना है अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, उनको जीतना है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। तो इसीलिए आवश्यक था हम सबके लिए वो भी सुनना। तो उस चर्चा में हम लोग अब तक चर्चा कर चुके हैं कि कैसे राजा को केवल कर नहीं इकट्ठा करना चाहिए, बल्कि बड़ा उदार होना चाहिए, अलग अलग यज्ञ करने चाहिए प्रजा के लाभ के लिए। और जो पिता हैं, जो गुरु हैं, जो राजा हैं, सो उन्हें कभी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए। उन्हें बहुत जिम्मेदारी का जीवन जीना चाहिए और हमेशा वरिष्ठों के या ब्राह्मणों के निर्देश पर उन्हें कार्य करना चाहिए। और आलसी नहीं होना चाहिए कि बस प्रजा जो दे रही है उस पर हम लोग जीते रहें
और फिर जो शत्रु है उसको मारे नहीं, चोरों को डाकुओं को मारे नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भीष्मदेव ये जान लीजिए कि ये चर्चा कब कर रहे हैं, वो सामने जब कृष्ण हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या वो जानते नहीं थे कि ये भगवान है? तो क्यों भगवान के सामने ऐसे उपदेश कर रहे हैं भीष्मदेव? एक कारण वे जानते थे कि भगवान की इच्छा है। भगवान लाए युधिष्ठिर को कि पूछो इनसे। और ये तो जब युधिष्ठिर आए हैं, ये जो प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां हम कल बता रहे थे ब्रह्मांड भर से ऋषि मुनि आए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों का वर्णन है। पर्वत मुनि है, असित है, नारद मुनि है, व्यास देव हैं, परशुराम जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, सारे ऋषि मुनि वहां पर आकर खड़े हुए सुन रहे हैं। किसका प्रवचन? भीष्मदेव का प्रवचन। तो भगवान अपने भक्त का गुणगान कराना चाहते थे। और ऐसा नहीं था कि भीष्म को अभी तक पता नहीं था कि ये भगवान है। कई बार वो बता चुके हैं कि भगवान है। और अभी भी इस उपदेश के पहले भी उन्होंने यही बताया। जब पांडव आए तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, बड़े दुख की बात है कि आप लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा, बहुत सारे कष्ट। भीष्मदेव कहते हैं कि जो कष्ट आप सबने सहा, उस कष्ट में तो लोगों को मर जाना चाहिए था, आपने सहन कर लिया, लेकिन फिर भी कष्ट हुआ आपको। तो वो कहते हैं कि कैसे कष्ट हो सकता है? कहो, धर्मराज उपस्थित है युधिष्ठिर के रूप में, भीम इतने शक्तिशाली, अर्जुन इतने शक्तिशाली, और सबसे ऊपर कृष्ण स्वयं भगवान वो उपस्थित हैं, फिर भी कष्ट है जीवन में। तो भीष्म कहते हैं कि ये केवल काल के अनुसार है, काल को कोई नहीं रोक सकता, तो काल के अनुसार ये सारे हुए हैं। लेकिन मैं युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये जान लो, ये व्यक्ति जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनको तुम अपना मित्र, अपना सखा, अपना संबंधी समझ रहे हो, ये दरअसल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और इनके विषय में ये बहुत गुह्य विषय है, कुछ ही लोग इनके विषय में जानते हैं। और फिर उन्होंने प्रार्थना भी की कि वो भगवान मेरे समक्ष रुके रहें जब तक मैं अपने प्राण त्याग ना दूं। और फिर उन्होंने कहा कि ये तुम्हें लाए हैं मेरे पास, तो इसका अर्थ है कि चाहते मैं तुम्हें कुछ कहूं, मैं तुम्हें उपदेश देता। तो सेवा के रूप में वो उपदेश दे रहे हैं। तो आगे उन्होंने बतलाया राजधर्म का वर्णन करते हुए कि एक जो राजा है उसको बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये देखने के लिए कि जो तपस्वी हैं उसके राज्य में, या वो व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दिया है, उनका कभी भी कुछ बुरा ना हो, उनको कभी कोई कमी ना हो। या दूसरे शब्दों में भीष्मदेव कहते हैं कि ऐसे तपस्वियों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, राजा को बड़ा ध्यान रखना चाहिए उनका। भक्ति की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो एक भक्त को भी अपने अंदर जो तपस्वी है, या ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसको हम नकार ना दे, कहीं उसके प्रति हमारा ध्यान कहीं इधर उधर ना हो जाए। क्यों? राजा का कर्तव्य है, भक्त का कर्तव्य है, क्योंकि ये तपस्वी है हम सबके अंदर। एक तपस्वी, एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है, वो है आत्मा, जो हम ही हैं। तो यहां इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, या जो तपस्वी या तपस्या का भाव है, उसको मारे नहीं। कहना चाहिए कि हमें दुर्जन नहीं बनना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे तपस्वी को मार देंगे, तपस्वी को मारने का अर्थ क्या है? तपस्वी को मारने का अर्थ है अपने अहंकार को बढ़ाना, अपने क्रोध को बढ़ाना। जो मूर्खों की बात की जाती है, तो मूर्खों के 5 लक्षण दिए जाते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्यश्च नादरः।
तो कौन से 5 लक्षण दिए गए हैं मूर्ख के? मूर्खस्य पंच चिन्हानि, 5 चिन्ह है उसके। इससे पता चलता है कि मूर्ख है। पहला क्या चिन्ह है? गर्वो। बड़ा गर्व होता है उसे अपनी संपत्ति का, अपनी कला का, अपने ऐश्वर्य का। मूर्ख है व्यक्ति। ये जान लीजिए, अगर हमारे अंदर गर्व आ गया कि आज मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूं, आज मैं बड़ा प्रसिद्ध हो गया हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बड़ा अच्छा ये करता हूं, वो करता हूं, गर्व आ गया, मूर्ख है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो, गर्व आ गया। दूसरा दुर्वचनम। जब गर्व आ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? अपशब्द बोलने लगता है। दुर्वचनम। हाँ, अगर हमारे मुख से दुर्वचन निकल रहे हैं तो ये जान लीजिए मूर्ख हैं। गर्व है, हम मूर्ख हैं। क्रोधश्च, बहुत क्रोध करता है जो व्यक्ति, तो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद समझाया करते थे कि ज्ञान का अर्थ है नम्रता। प्रभुपाद उदाहरण देते थे वृक्ष का, कि जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, लेकिन जिसमें फल नहीं होते वो सीधा खड़ा होता है। तो नम्रता है ज्ञान का लक्षण। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान है, क्रोध है, उसमें ज्ञान नहीं है, मूर्ख है वो। सो गर्वो अपशब्दम, गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च और दृढ़वादश्च। दृढ़वादश्च मतलब बड़ा हठी होता है, बार बार अपनी बात को ही मनवाना चाहता है, वो दूसरे की बात सुनता ही नहीं है। ये भी मूर्ख के लक्षण है। हमें जरूर अन्यों की बातें सुननी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कह रहे वही सही है। क्योंकि अन्यों से, गुरु से, वरिष्ठ जनों से, अन्य भक्तों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। कभी कभी हम वरिष्ठ हो जाते हैं, हम अन्यों की बात सुनना नहीं चाहते, हम सोचते हैं हमें सबसे ज्यादा पता है। नहीं, हर कोई व्यक्ति, कोई नया भक्त भी हमें सिखला सकता है, इसीलिए कभी हट नहीं करना चाहिए। और 5वां लक्षण है परवाक्य। जो दूसरे लोग बातें करते हैं अनादरः, परवाक्यस्त्वनादरः, तो उसका अनादर कर देता है। ये मूर्ख के लक्षण है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। तो ये तपस्वी भाव को जागृत करेंगे, तब ये अहंकार, ये क्रोध, ये अपशब्द, ये बोलना हम त्याग सकते हैं। तो भीष्मदेव बताते हैं कि उस तपस्वी को जरूर ध्यान रखिए। तो अपने हृदय में, अपने अंदर जो तपस्या का भाव है उसको कभी मरने मत दीजिए। भक्ति का अर्थ है तपस्वी बनना, योगी बनना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन योगी बनो, तपस्वी बनो। तो क्या तपस्या है? क्या अर्थ है कि हम चले जाएं, हिमालय में चले जाएं, तपस्वी बन जाएं, एक पांव पर खड़े हो जाएं? नहीं, तपस्या ये है अहंकार को त्यागना। अभी हमने 5 लक्षण बताए मूर्ख के। तो तपस्या क्या है? तपस्या है कि हम ये जो 5 चिन्ह है, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च, इन सबको त्यागना है। तो सच्ची तपस्या क्या है? अगर हमें तपस्वी बनना है तो हमें अहंकार को त्यागना, तपस्वी बनना है आसक्ति को त्यागना, तपस्वी बनना है कृष्ण से प्रेम करना सीखना है, कृष्ण की सेवा करना सीखना है, कृष्ण के दास बनना सीखना है, और साथ ही साथ सभी वैष्णवों की, सभी भक्तों के दास बनना सीखना। ये तपस्या है। एक पांव पर खड़े होकर हिमालय में जाकर तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, बहुत कठोर तपस्या है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अहंकार बढ़ा सकती है। देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं। लेकिन अगर वही हम इस बात को जान लें कि हमारे अंदर तपस्वी का भाव आने का अर्थ क्या है, अहंकार त्यागना, ये मूर्खों के चिन्ह त्याग देना, और फिर उनको त्याग कर भगवान की भक्ति में लगना। तो इसलिए
राजा को या भक्त को ये ध्यान रखना चाहिए। आगे भीष्मदेव कहते हैं, मुक्ति की बात करते हैं कि अगर कोई मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि उसे काम, क्रोध और जितनी भी अनैतिक इच्छाएं हैं, द्वेष है, मोह है, इन सबको त्यागना चाहिए। मुक्ति चाहिए तो इससे परे जाना होगा। सो भीष्मदेव समझा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर क्रोध से मुक्ति चाहिए तो हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा का और क्रोध का क्या संबंध है? क्रोध किस लिए व्यक्ति करता है? जब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, जब मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा हो रही है, इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा किया है, उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, इस अज्ञान से परे जाना, क्षमा करना सीखना चाहिए। ये जानते हुए कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की योजना है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्षमा किस आधार पर करना है? क्षमा इस आधार पर करना है कि सब कुछ जो हो रहा है भगवान की कृपा है। मेरे साथ बुरा हो रहा है, इस व्यक्ति ने बुरा किया, उस व्यक्ति ने बुरा किया, नहीं। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम्। जो कुछ है कृष्ण आपकी कृपा है। आप मेरे जीवन को, ये भक्त के लिए आवश्यक है कि अपना जीवन कृष्ण के हाथ में समर्पित कर दे। आश्लिष्य व पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम। मैंने आपके हाथ में दे दिया है अपना जीवन, जैसा आप चाहें मर्माहत करें, दर्शन ना दे, जो आप चाहें। ये भक्त है। तो इसीलिए अगर क्रोध से परे जाना है तो भीष्मदेव बतलाते क्षमा करना सीखिए। कैसे क्षमा कर सकते हैं? वैसे क्षमा करने का भाव बहुत कम होता है लोगों में। हम अपने मन में बनाए रखते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया था, छोड़ूंगा नहीं। जीवन भर उसको याद रखते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद तक याद रखते हैं। विभीषण को जब रामचंद्र जी ने कहा जाओ रावण मर गया है, इसका अंतिम संस्कार करो, तो उसने कहा नहीं नहीं, ये अधर्मी, इसने आपके प्रति इतना बड़ा अपराध किया था, इसका अंतिम संस्कार। तो भगवान ने कहा द्वेष कब तक? अब तो वो व्यक्ति ही नहीं, तो उसके से द्वेष क्या करना? तो हम लोग क्षमा नहीं करते हैं क्योंकि हृदय में द्वेष भरा है। हम क्षमा नहीं करते हैं क्योंकि अज्ञान भरा है। हम सोचते ये व्यक्ति ने ऐसा किया, वो व्यक्ति ने ऐसा किया। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरे कर्मों का फल है। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान कर रहे हैं। हमें एक विश्वास अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि जीवन में जो कुछ होता है दो कारण है, कोई तीसरा कारण नहीं है। दो कारण, एक श्री कृष्ण की इच्छा और दूसरा हमारे कर्मों का फल। दो ही कारण जिससे हमारे जीवन में सुख दुख आता रहता है। तो अगर हमारे कर्मों का फल है तो हमें भुगतना है। हमारे अंदर शक्ति नहीं है अपने कर्मों के फल को बदलने की। और अगर कृष्ण की इच्छा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इस बात को स्वीकार करना है। और क्षमा ये तो साधुओं का आभूषण है, लक्षण है साधु का, क्षमा करना। तो ये हमें सीखना चाहिए। दूसरी चीज भीष्मदेव बताते, तो भीष्मदेव ने क्रोध के विषय में बताया। दूसरी चीज वो कहते बहुत सारे
अनैतिक इच्छाएं हमारे हृदय में होती हैं, या कहना चाहिए कि ऐसी इच्छाएं जो शास्त्र के विरुद्ध है। तो ऐसी इच्छाएं बहुत हमारे हृदय में होती हैं, उसको कैसे हम निकाल दें? तो वो कहते कि ऐसी इच्छाओं को निकालने के लिए हमें योजना बनाना बंद करना चाहिए। अवैध है ये इच्छाएं, अनैतिक है ये इच्छाएं, इनके बारे में योजना बनाना बंद कीजिए। तो जब योजना नहीं बनेगी तो फिर आप उस पर चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो वो कार्यान्वित नहीं होगा, कार्यान्वित नहीं होगा तो फिर और इच्छा जागृत नहीं होगी। ये चक्र है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो, सब ध्यान से शुरू होता है। आपने योजना बनाना शुरू किया, ध्यायतो विषयान् पुंसा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे आनंद लूंगा, मुझे वो प्राप्त होगा, मुझे ये प्राप्त होगा, फिर मैं इसका नाश करूंगा, फिर मैं उसका नाश करूंगा। ध्यायतो, योजना। किस विषय में? तो क्या होता है? संगस्तेषुपजायते। ऐसी योजना बनाने से उस योजना के प्रति या उस भोग प्रवृत्ति के प्रति आसक्ति हो जाती, इसीलिए उसको त्याग दीजिए। तो भीष्मदेव बड़ा सरल बात कहते हैं कि आपको उन इच्छाओं को त्यागना है, बहुत सरल है, योजना बनाना ही बंद कर दीजिए, अपने आप आगे की इच्छाएं बंद हो जाएंगी। फिर बहुत ज्यादा नींद आती है। भीष्मदेव ने बड़े अच्छी चीजें बताई हैं। बड़ी ज्यादा नींद आती है, क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहिए। जितना हमारे जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ती है, प्रभुपाद भी इस बात को लिखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, स्वाभाविकता नींद कम होती जाती है। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कृत्रिम रूप से बस अभी शुरू कर दे कि अब हम नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे और पता चला 4 दिन बाद बीमार हो जाए। नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता को हम बढ़ाएं अपने जीवन में। और द्वेष है, अन्य ऐसी इच्छाएं हैं, उनको कैसे दूर करें? सहनशीलता से। क्षमा करना सीखें, योजना बनाना बंद कर दें, आध्यात्मिकता बढ़ाएं और सहनशीलता बढ़ाएं। तो उससे हम ऐसी इच्छाओं के परे आ सकते हैं। फिर बहुत सारी अन्य बातें भीष्मदेव कहते हैं कि अगर रोग है, रोग से परे रहना है तो हमें नियमित भोजन कर लेना चाहिए। अगर बहुत सारी आशाएं हैं हमारी, झूठी आशाएं, हम सबके होती है झूठी आशाएं, तो कहते हैं कि अगर बहुत सारी झूठी आशाएं हैं तो आत्मसंयमी बनो। ये जो झूठी आशाओं का महल खड़ा कर रहे हो, टूट जाएगा। आत्मसंयमी बनना चाहिए। धन को बचाना है, तो सब लोग सुनना चाहेंगे, यस, धन को कैसे बचाना है? भीष्मदेव कहते हैं धन को बचाना है तो फिर ऐसे संग को त्याग दो जिसकी आवश्यकता नहीं। अनावश्यक संग जो हम लोग करते हैं, उसी में सारा धन चला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वो बातों को बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। और फिर इन सब बातों को बताने के बाद फिर वो ये राजधर्म का वर्णन हुआ, फिर दान का भी पहले वो वर्णन कर चुके हैं कि कैसे दान देना बहुत आवश्यक है गृहस्थ के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि हर गृहस्थ को ये देना चाहिए। फिर स्त्री धर्म का वर्णन करते हैं। बहुत थोड़ा वर्णन करने के बाद फिर वो बताते हैं कि स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो कहते हैं लज्जा। बहुत महत्वपूर्ण। जिस समय स्त्री अपनी लज्जा को त्याग दे
तो फिर समाज में उत्पात होता। तो ये सॉरी, तो ये बहुत आवश्यक है स्त्रियों के लिए। आज जो हम समाज में देख रहे हैं, लोग वैदिक सभ्यता के परे जा रहे हैं, आधुनिक समझ रहे हैं, और उस आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण, कहना चाहिए स्तंभ है, स्त्रियों के द्वारा लज्जा का त्याग। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि समाज में ऐसा फैल रहा है, और ऐसे लोग जो भोग प्रवृत्ति रखते हैं वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और इसीलिए वैदिक सभ्यता को लोग नकार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैदिक सभ्यता वो कहती है कि स्त्रियों को लज्जा रखनी चाहिए, हटा दो वैदिक सभ्यता, कोई आवश्यकता नहीं, होने दो समाज में उत्पात, होने दो समाज में अपराध, होने दो समाज में सारे गलत कार्य। तो भीष्म देव कहते हैं कि नहीं, और फिर अंत में भीष्म देव ने भागवत धर्म सिखलाया। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म की सरल परिभाषा है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रक्रिया, वो भागवत धर्म है। बस हम सब शाश्वत हैं, भगवान के सेवक हैं, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये हमारा स्वभाव है और कुछ नहीं है, तब फिर क्या होता है? भौतिकता। बस। तो भागवत धर्म क्या है? भौतिकता से हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता की प्रक्रिया तक ले जाने का मार्ग भागवत धर्म प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें? तो क्या कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारा जीवन है? हमारी प्रसन्नता का क्या होगा? भागवत कहता है कि जब आप सवय पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। क्योंकि हम अंश हैं, और जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, हम स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं अलग से हमें प्रसन्नता की, क्योंकि वही हमारी प्रसन्नता है, अन्य सब केवल दुख है, कष्ट है। तो भीष्मदेव भागवत धर्म का वर्णन करते हैं, और फिर अब इन सब वर्णन को करने के बाद वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में कि वो व्यक्ति जिसने हजारों युद्ध लड़े, हजारों विषयों पर बातें की, कई वर्षों तक रहे, अब उन्होंने देखा कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया है, और अब उस समय उनका क्या कर्तव्य था। तब उन्होंने सोचा कि ये अच्छा समय है देह त्यागने का। तो ये सब बोलने के बाद, इतना सब करने के बाद, दरअसल वो उत्तरायण दक्षिणायन इसका इंतजार नहीं कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कृष्ण का। और जब कृष्ण आए, वो देह छोड़ना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने एक सेवा दी कि करो। तो देखिए भीष्मदेव हमें क्या सिखला रहे हैं कि मृत्यु के समय भी जहां सब तैयार हैं, भगवान खड़े हैं सामने, और बस अब आपको देह छोड़ना है उनको देखते हुए, अगर उस समय भी सेवा दी जाए तो मना नहीं करना चाहिए। हम लोग तो अभी मना कर देते हैं। भीष्मदेव सिखला रहे किस समय उनको सेवा दी गई, और क्या सेवा थी आप देखिए। क्या बोलना है उनको राजा के बारे में, राजधर्म, दान धर्म, समाज के विषय में, स्त्रियों के विषय में। ये समय होता है जब केवल भगवान पर ध्यान करना है, यही तो हम सब ने सीखा है। इसीलिए हमें भीष्म जैसे महाजनों के जीवन के बारे में सुन लेना चाहिए। हमने सुना है बस इस समय केवल कृष्ण का स्मरण। आप सोचिए, आप मृत्यु की शैया पर हैं, मरने वाले हैं, कुछ ही क्षण बाकी हैं, और आपको कहा जाए कि जरा मंदिर में प्रॉब्लम हो गई, बताइए अब क्या करें, मैनेजमेंट कैसे होगा। आपको क्या लगेगा? अरे अब छोड़ दो मुझे। हम लोग बोले अब छोड़ दो मुझे, अब मैं केवल कृष्ण का स्मरण करूंगा, मुझे कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहां भीष्मदेव कृष्ण सामने खड़े हैं, सेवा आई है। क्या सेवा आई है? कि उन्हें ये सब बोलना है जो उन्होंने जीवन भर किया।
राजधर्म जो उन्होंने सीखा उस सबको बोलना है। या एक दृष्टि से देखा जाए तो सारी भौतिक चीजें बोल रहे थे, कैसे रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजा को क्या करना है, स्त्री को क्या करना है, गृहस्थ को दान करना है, ये सब चीजें बोल रहे हैं। लेकिन वो सेवा, तो भीष्म हमें सिखला रहे हैं बहुत सुंदर उपदेश अपने उदाहरण से। क्या दे रहे हैं कि मरते मरते भी अगर सेवा आ जाए उसको करके जाना चाहिए। अगर हम कर सके, अगर हमारी क्षमता है। भीष्म ने वो दिखलाया कि अगर हमारी क्षमता ना भी हो, हमारी स्थिति ना भी हो, तो भी अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए सेवा करने के लिए। क्या स्थिति थी भीष्म की? कई दिनों से 50 से ऊपर दिन हो चुके हैं उससे उस पर से वो बाणों की शैया पर लेटे हुए। और बाणों की शैया मतलब ऐसा नहीं था कि बड़ा सॉफ्ट बेड था, दर्द नहीं हो रहा था, खून नहीं निकल रहा था। उन बाणों की शैया पर लेटे हुए, और ऐसी अवस्था में अब जब देह छोड़ना है उन्हें, और ऐसी अवस्था में सेवा आ रही है, तो कोई कह सकता है ये अगर हम लोग होते उस समय, बहुत पेन हो रहा है शरीर में, सब हो रहा है, कोई आके कहे सेवा है, तो हो सकता हम इतना क्रोध कर देते उस व्यक्ति के ऊपर, कुछ उठाकर फेंक देते अगर इतनी शक्ति होती, कि देखो मैं किस अवस्था में हूं और आप ये कह रहे हो कि मैं सेवा करूं। लेकिन भीष्म सिखला रहे हैं कि सेवा है जो हमारा धर्म है, सच्ची सेवा। कई संस्थानों में इस बात को लिखा जाता है, सेवा ही धर्म है। ये सच है, लेकिन कौन सी सेवा? कृष्ण की सेवा। एक शब्द भूल जाते हैं, बोलो, कृष्ण की सेवा ही धर्म है, यही सच्चा धर्म है। और भीष्मदेव ने ये किया। तो अब भीष्मदेव ने अंतिम सेवा भी कर दी श्री कृष्ण के आदेशानुसार। और फिर अब वो व्यक्ति जो सब ऋणों से मुक्त हो गए, अब भीष्म का कोई ऋण नहीं रहा। दुर्योधन का ऋण चुका दिया, इतना खून निकालकर, उसके लिए लड़कर, कृष्ण का विरोध करके सबका ऋण चुका चुके। अब मुक्त हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो वर्णन किया जाता है कि वो व्यक्ति जिसने हजारों हजारों विषयों पर बोल दिया, जो अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, क्योंकि भगवान पर पूर्ण रूप से वो ध्यान कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उन्होंने कई विषयों पर बोला, कई युद्ध किए, हजारों युद्ध किए, हजारों लोगों की रक्षा की। अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया पूर्ण रूप से। सारा जो उनकी इंद्रियों के कार्य थे सब बंद हो गए, और उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी आंखें बड़ी चौड़ी ऐसी बड़े खोल कर आंखें सीधे श्री कृष्ण पर लगा दी भीष्मदेव ने। और कौन? श्री कृष्ण जो उनके सामने पीतांबर धारण किए हुए, और उस समय भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, क्योंकि भीष्मदेव ये दरअसल वैकुंठ वासी हैं, उनका दास्य भाव है, और चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, जबकि वो स्वयं कहते हैं कि ये मूल नारायण। तो श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए इस रूप में, और फिर शुद्ध ध्यान केवल कृष्ण की ओर देख रहे हैं, जिससे जितना भी भौतिक कल्मश या भौतिक अशुभ चीजें कुछ रही होंगी वो सब निकल गए। जितना कष्ट था शरीर का, वो जो तीर लगे हुए थे उनसे, उनके घाव से जो कष्ट हो रहा था, वो सारा कष्ट चला गया। और जितनी भी इंद्रियों की क्रियाएं थी वो सब बंद हो गई, और अब दिव्य स्तर पर उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण करनी शुरू की। तो अगर सारी इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो गई हैं, तो भीष्म बोले कैसे? तो भीष्म बोले केवल अपने मन से, जो श्री कृष्ण ने स्वीकार किए।
और ये भीष्म की स्तुति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से भीष्म देव की स्तुति प्रारंभ होती है। सो इस पहली स्तुति को आज हम लोग पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा करने की। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयीषु यद्वत् प्रवाह। बहुत सुंदर बात भीष्म देव ने कही। भीष्म कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। मति मतलब बुद्धि या फिर मेरी सोचने की शक्ति, मेरी अनुभव करने की शक्ति। तो ये जो इति मति है उपकल्पिता मतलब ये मैंने अब कहीं पर निवेशित कर दिया, रख दी है संभाल कर। हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो कह रहे कि मैंने संभाल कर रख दिया है कहीं पर। कहाँ रखा है? स्वाभाविक है, भगवान में, भगवान में रख दिया है। और ये कैसी मति है? तो कैसी मति है? वो कहते हैं इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। उपकल्पिता मैंने रख दिया है कहां पर? भगवती सात्वताम पुंगवे। जो सात्वता मतलब भक्तों के जो नेता है या भक्तों के लक्ष्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको विभूमि जो महान है उनको मैंने उनके पास ये मैंने रख दिया। या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि भीष्म देव की पुत्री है मति या उनकी बुद्धि। तो अब वो विवाह कर रहे हैं, कृष्ण से विवाह कर दिया, ठीक है, बस अब आपके पास रहेगी। और लेकिन कैसी मति है? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, वितृष्णा। वितृष्णा मतलब कोई तृष्णा नहीं है जिसमें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वितृष्णा मतलब जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं, जब तक हम भगवान को समर्पण नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर एक कुछ पाने की भावना बनी रहती है। वो बड़ी तीव्र भावना, भौतिक चीजों को पाने की तीव्र भावना तृष्णा कहलाती। लेकिन भीष्म देव की बुद्धि कैसी है? वितृष्णा। वितृष्णा मतलब अब कोई भी प्रकार का भौतिक कार्य नहीं है, मैं अब अपनी बुद्धि इति मतिर आपको अर्पण कर रहा हूं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये तृष्णा वो है जो हमें कृष्ण से दूर रखती है। जीवन में चुन लीजिए, तृष्णा चाहिए या कृष्ण चाहिए। तो जब तक तृष्णा है तब तक कृष्ण नहीं है। क्यों नहीं है? तृष्णा मतलब भागना एक ऐसे भौतिक भोगों के पीछे, एक मायावी भोगों के पीछे जो है नहीं। माया मृगम मतलब ऐसे पशु के पीछे, जैसे रामायण में हम देखते हैं कि सोने का हिरण है नहीं, लेकिन वो दिख रहा है सोने का हिरण और भागना उसके पीछे। तो ये तृष्णा क्या है? मान लीजिए मरुस्थल है, सब जगह रेत है, बड़ी तेज धूप है, प्यास लग रही है, गला एकदम सूखा जा रहा है और दूर पानी दिखाई देता है। अब भागते भागते पहुंचते हो जहां पानी, जैसे ही उसको लेने का प्रयास करते हो, हाथ में गरम गरम रेत आती है। ये तृष्णा इस जगत का आनंद है। इस जगत में प्यास लगी है हमें, लेकिन वो प्यास इस रेत की नहीं है, प्यास पानी की है। और पानी का अर्थात प्यास क्या है हमारी?
प्यास है एक आनंद लेने की, संतुष्टि की, सच्चे आनंद के प्राप्ति की प्यास लगी है हमें। और उस प्यास के चलते इस मरुस्थल में हम ढूंढ रहे हैं जल को, और फिर कहीं दिख जाता है दूर जल, भागते हैं, लेते हैं, खुश हो जाते हैं, मिल गया, और जैसे ही लेते हैं कष्ट, दुख। तो इसीलिए इस तृष्णा से परे जाना बहुत आवश्यक है। इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। अपनी मति कृष्ण में लगाइए, तृष्णा में नहीं। तो इस समय पर जब वो भीष्म देव अपने देह को छोड़ रहे हैं, भगवान के रूप को देख रहे हैं, और जब वो पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को पूर्ण वश में कर चुके हैं, तो उस समय वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, कि मैं अपनी बुद्धि आप में लगा रहा हूं। और क्या वो चाहते हैं? मैं आप में अपनी बुद्धि लगा रहा हूं, तो कृष्ण से क्या मांग रहे हैं और कि क्या चाहिए? वो कह रहे कि मैं बहुत बहुत व्यस्त था। स्वाभाविक है, इतना बड़ा राज्य हस्तिनापुर का, और भीष्मदेव प्रमुख व्यक्ति थे, तो वो बहुत व्यस्त थे, लोगों को देखना, अपने कर्तव्यों को करना, ये सब चीजों में। लेकिन अब समाप्त। अब मैं आप पे लगाना चाहता हूं, आप जो आत्माराम हैं, आप सारे जितने भक्त हैं उनके प्रमुख हैं, आप दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। जब इस जगत में आते हैं तब भी दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। हालांकि ये जगत आपसे आया है, फिर भी आप इस जगत में आते हैं और दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों? ताकि भक्तों को वो अनुभव करा सके, और वो लोग जो भक्त नहीं बने हैं उनको एक आशा दे सके कि सच्चा आनंद है। तो भीष्मदेव इस रूप में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी इस क्या एक दृष्टि से कहना चाहिए, उनकी पहली प्रार्थना है कि मेरी इस बुद्धि को, मेरी इस चेतना को मुझे आप स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, ताकि मैं इस तृष्णा से परे चला जाऊं, क्योंकि ये तृष्णा है जो इस जगत में मुझे कष्ट दे रही है। क्रोध और बहुत सारे मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरे हुए हैं, ये तृष्णा को बढ़ा रहे हैं। मुझे आज भी लग सकता है, ये हम सब की स्थिति है, भीष्मदेव की नहीं है, भीष्मदेव ने तो दे दिया कृष्ण को, लेकिन हमें आज भी लगता है कि शायद इस जगत में आनंद मिल जाए। मैं भक्ति कर रहा हूं इसीलिए मुझे इस जगत में आनंद मिल जाए। भक्ति करते हुए भी हम किस आनंद को खोज रहे हैं? दिव्य आनंद को या इस भौतिक आनंद को? हमारी इच्छा भौतिक आनंद की है, इसलिए भक्ति में भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता। तो इस तृष्णा को त्यागना ये महत्वपूर्ण है। ये पहली चीज अपनी प्रार्थना, हालांकि इनकी प्रार्थनाएं हैं, भगवान से कह रहे हैं, लेकिन हमें सिखा रहे हैं साथ साथ में कि अपनी मति कृष्ण में लगानी है। छोड़ो इस तृष्णा को, कब तक पकड़े रहोगे? और ये बहुत बड़ा सत्य है जिससे हम आंखें बंद कर लेते हैं कि हम सब मरने वाले हैं, हम सब उस स्थिति में आएंगे। हो सकता है भीष्म देव की तो बात अलग है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, हमें तो पता भी नहीं होगा जाना कब है। क्यों नहीं अभी तैयारी करें? वितृष्णा, इन तृष्णाओं को त्यागी। तो ये भीष्म देव का पहला संदेश अपनी प्रार्थना और अपनी स्तुतियों के द्वारा है। एक एक स्तुति में बहुत सुंदर उपदेश उनके आएंगे। पहला उपदेश है, बस बहुत हो गया। कृष्ण के पास जाना है, प्रसन्न करना है, तो सबसे पहली चीज बस बहुत हो गया, इसको स्वीकार कीजिए। बहुत हो गया इस जगत में रहना, बस बहुत हो गया इस जगत में आनंद ढूंढना, बस बहुत हो गया इस जगत के लोगों को केवल अपने शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना, बहुत हो गया इस भूमि में पड़े रहना,
बहुत हो गया यहाँ, कुछ आनंद, कुछ लोगों में, कुछ वस्तु में, कुछ धन में, कुछ स्थिति में, कुछ पद में ढूंढ लेना, बस बहुत हो गया। वितृष्णा, अब कृष्ण में अपना मन लगाना है। तो ये पहला संदेश विश्वदेव की स्तुति से हमें मिलता है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश जो इनकी अगली स्तुति से हम प्राप्त करेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।